Aptas Ayurveda. Reach Ayurveda to each. Charaka for immunity. Biggest ever national level video contest on behalf of Charaka Jayanti 2021. Presented by Team Aptas. Co-sponsored by Himalaya Wellness Company. Shri Dhutapapeshwar Limited. YSS College of Pharmacy, Nursing and Paramedicals. आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं मनीषिका महाजन PMS फर्स्ट ईयर की छात्रा आप सभी को चरक जी के अनुसार ओज के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आपके मन में यह सवाल आएगा कि ओज है क्या। अगर आसान सी भाषा में बताऊं तो ओज हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की एक ताकत है, जिसके कारण हमारे रोग जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो अगर मैं आयुर्वेद के नज़रिए से कहूँ तो ओज हमारी 7 धातुएं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा व शुक्र का सार है, जो हमारे शरीर को पोषण देता है। चरक जी ने सूत्र स्थान में ओज का लक्षण बताते हुए कहा है कि ओज हमारे हृदय में रहता है। हृदय सभी चेतनाओं का आश्रय है, इसीलिए चिकित्सकों ने हृदय को बहुत ज़्यादा महत्ता दी है। ओज की उत्पत्ति पहले शरीर यानी कि गर्भ में ही हो जाती है। गर्भ निष्क्रमण के बाद ओज की उत्पत्ति 7 धातुओं के सार से होती है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। चरक जी ने ओज के गुणों के बारे में भी बताया है। ओज के गुण कफ की तरह होते हैं, जैसे कि गुरु, शीत, मधुर, श्लक्ष्ण, स्थिर आदि। ओज के क्षय के कारण भी बहुत सारे हैं। उनमें से कुछ हैं बहुत ज़्यादा व्यायाम करना, खाना कम खाना या खाना ही ना खाना, भूत प्रेत आदि का प्रभाव, ये सब ओज के क्षय के कारण है। अब हम ओज को संरक्षित या उसे बढ़ाने के तरीकों के बारे में भी जान लेते हैं। ओज को बढ़ाने के आचार्य चरक ने बहुत सारे तरीके बताए हैं। सूत्र स्थान में उन्होंने ऋतुचर्या का वर्णन किया है। ऋतुचर्या में हमें एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि हम देखते हैं अदान काल यानी कि शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में हमारे सूर्य का बल बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण हमारे शरीर का बल क्षय हो जाता है। इस समय यदि हम अपना ध्यान ना रखें या ज़्यादा व्यायाम करें तो बल के क्षय होने के कारण धातु क्षय होता है, जिससे ओज का क्षय हो जाता है। तो यह सब आचार्य चरक ने ऋतुचर्या में वर्णित किया है। अब हम एक और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि हम अनेक रसायन वगैरह ले सकते हैं, और आसव अरिष्ट का भी उन्होंने वर्णन किया है। घृत और क्षीर को उन्होंने पथ्य आहार बताया है। घृत यानी कि घी और क्षीर यानी कि दूध। यह सब हमारे ओज को संरक्षित और उसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। यह सब था आचार्य चरक जी के अनुसार ओज के बारे में। आप सभी को मेरा धन्यवाद। Subscribe and share this video to all and join hands with us to reach Ayurveda to each.